एक कुदरत का नियम है, गिव मोर गेट मोर, ज़्यादा दो और ज़्यादा लो, ज़्यादा लो और ज़्यादा दो नहीं। अगर आपको जीवन में बहुत कुछ चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो आपको ज़्यादा देना भी पड़ेगा। ज़्यादा कैसे देंगे? ये हैबिट के थ्रू देंगे, हैबिट ऑफ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। और देखिए, आपने एक बार ज़्यादा देना चालू किया ना, तो आपको ज़रूर उसका बदला मिलेगा, उसका कंपेंसेशन मिलेगा। ये तो कुदरत का नियम है, ये कभी हो ही नहीं सकता। किसी ने बहुत अच्छी बात की है, इफ ए मैन परफॉर्म्स नो मोर सर्विस देन दैट फॉर विच ही इज बीइंग पेड, देन ऑब्वियसली ही इज रिसीविंग ऑल द पे टू विच ही इज एंटाइटल्ड। ये कहता है कि अगर कोई आदमी को जितना तनख्वाह मिलती है उतनी ही काम करता है, तो इसका मतलब कि हिसाब बराबर हो गया। मगर एक और बात लिखी है, बट ही हैज प्रिविलेज ऑफ रेंडरिंग एन ओवर प्लस ऑफ सर्विस as a means of accumulating a reserve credit of goodwill and to provide just reason for demanding more pay and better position or both। कहता है कि हमारे पास एक प्रिविलेज है कि हम ज़्यादा काम करें, जितनी तनख्वाह मिलती है उससे क्या होगा कि हमारी एक क्रेडिट जमा होगी हमारे बॉस के, हमारी संस्था के ऊपर, और ये क्रेडिट को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, या अच्छा सैलरी मांगने के लिए या अच्छा पोजीशन मांगने के लिए। मगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि हमको 10,000 की तनख्वाह है, हमने 10,000 का काम दे दिया, ऐसा बराबर हो गया। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और देखिए, मैंने कहा ऐसा कंपेंसेशन जरूर मिलेगा, कोई ना कोई फॉर्मेट में मिलेगा। मुझे याद है, मैं जब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में एक्स्ट्रा माइल काम करता था तो मुझे बहुत कुछ मिला, तनख्वाह ज़्यादा नहीं मिली। सरकार में तो नियम है, तनख्वाह ऐसा नहीं देते थे, मगर मुझे कुछ अलाउंसेस ऐसे मिलने लगे थे। मुझे याद है, एक बार मैं चेन्नई गया था 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए, WHO की कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ से फ्लाइट की टिकट, 5 स्टार होटल में रहने का, और दोस्तों 3 दिन का मुझे ये DA मिला, डियरनेस अलाउंस, वो 32,000 था, जबकि मेरी महीने की तनख्वाह 10,000 रुपया थी। मुझे कितनी खुशी हुई होगी। ये कैसा आया? भगवान से मिला। एक और बात बताऊँ, मैं 10,000 की नौकरी कर रहा था, तब मेरा बेटा 12th पास हुआ, मैं गवर्नमेंट जॉब में था। तब मेरे बेटे का सपना था और मेरा भी सपना था कि मेरा बेटा अमेरिका की प्राइवेट कॉलेज में पढ़े 12th के बाद, और वो भी कौन सा, साइंस नहीं, आर्ट्स में पढ़े। लोग हमें पागल कहते थे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं और ऐसे मुंगेरीलाल जैसे सपने क्यों देखते हो। बोला नहीं, मुझे ये सपना पूरा करना है। मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दिया, विजुलाइज करने लगा, और क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी आती गई। कैसे कैसे हुआ देखिए। पहले बात तो है कि उनको एक कॉलेज ने 35 लाख के ऑफर के स्कॉलरशिप, 50 लाख का खर्चा था 4 साल का BA करने का, 35 लाख रुपीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर मेरे प्रोग्राम चल रहे थे, उसमें एक स्टूडेंट थी मेरी, उसके फादर पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे, उनसे दोस्ती हुई थी। उनको पता चला कि मुझे पैसे की तकलीफ है, मेरे बेटे को अमेरिका पढ़ने को भेजना है। उसने बोला पंजाब नेशनल बैंक से मैं लोन दे देता हूँ आपको। वो मैनेजर खुद के पावर में था। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए और उसने 6 लाख की लोन पास कर दी अमेरिका जाने के लिए, एजुकेशनल लोन। तो 41 लाख पूरे हो गए। 9 लाख में से मेरे सेमिनार और वर्कशॉप की संख्या बढ़ती गई, मेरी एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो गई, उसमें से मैंने 9 लाख पूरा कर दिया। देखिए, 50 लाख रुपया हमने ऐसे एडजस्ट किया जो ईमानदारी से हमें मिला, और मेरे बेटे ने BA का स्टडी किया अमेरिका की प्राइवेट कॉलेज में 50 लाख रुपया खर्चा करके। भगवान ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं एक्स्ट्रा माइल काम करता था, इसलिए। ऐसे तो मेरे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों कि मिलता ही है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बहुत अच्छी बात की है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इफ़ यू सर्व एन अनग्रेटफुल मास्टर, सर्व हिम द मोर। वो कहता है कि अगर आपका मालिक दुष्ट है तो उसकी ज़्यादा सेवा करो, ज़्यादा काम करो उनके लिए। क्यों? पुट गॉड इन योर डेट, भगवान को देवेदार बनाओ। एवरी स्ट्रोक शैल बी पेड, हर एक स्ट्रोक के, हर एक काम का आपको बदला मिलेगा। द लॉन्गर द पेमेंट इज विथहेल्ड, बेटर फॉर यू। जितना ज़्यादा भगवान रोक के रखेगा ना, लेट देगा ना, उतना वो अच्छा है आपके लिए। बिकॉज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इज द रेट एंड यूसेज ऑफ दिस एक्सचेकर। वो कहता है कि भगवान का कानून है कि जितना लेट आपको बदला देगा ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देगा, चक्रवृद्धि ब्याज के चक्रवर्ती ब्याज ऐसा देगा। दोस्तों, ये राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है। अब देखिए, अगर आपको एक्स्ट्रा माइल की हैबिट डेवलप करनी है ना, तो आपको एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए मालूम है? जब आप काम करते हो तो ये मत सोचिए कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, ये सोचिए कि मैं ये संस्था में काम सीखने को आया हूँ, मैं ट्रेनी हूँ यहाँ पे,
मैं ट्रेनिंग में आया हूँ, मैं एमबीए के कॉलेज में आया हूँ या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉलेज में आया हूँ और ये संस्था मुझे ट्रेनिंग दे रही है, सिखा रही है और मुझे पैसा दे रही है, तो आपको काम बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ काम करने को नहीं आए हैं, आप कुछ सीखने को आए हैं। तो ये संस्था कितनी अच्छी है जो आपको काम सिखा रही है और पैसा दे रही है। जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आएगा ना, तो ये कोई बोझ लगेगा ही नहीं, ज़्यादा काम कोई बोझ नहीं लगेगा। ये एक्स्ट्रा माइल की हैबिट डेवलप करने का आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा और ये काम जो सीखोगे यहाँ रह के, वो आगे जाके आपको बड़ा काम के लिए क्वालिफाई करेगा। आप कोई बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट बन सकते हैं या खुद की कंपनी खोल सकते हैं। तो आपको ये सोचना है और ये सोचोगे तो आपको ये काम करने की मज़ा आएगी। और दोस्तों एक बात है, आप कोई भी संस्था में काम करो, वहाँ जो भी काम करोगे उसकी वजह से आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, ये एक्सपीरियंस या नॉलेज आप नौकरी छोड़ के जाओगे तो वापस जमा करके नहीं जाओगे, ये आपके साथ घर जाएगा। समझे ना? वो कोई भी एम्प्लॉयर आपसे नहीं छीन सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका एम्प्लॉयर कितना भी खराब हो आपसे वापस नहीं ले सकता है। तो ये अगर सोचोगे तो आप कितना चीज़ ले रहे हो, आप काम कर रहे हो तो पैसा मिल रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, स्किल बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ये सोचना शुरू करोगे ना, तब आपको लगेगा वाह ये तो वंडरफुल आइडिया है, मुझे तो एक्स्ट्रा माइल जाना ही है। अब नरेंद्र मोदी का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब उसने उनका जो गांव है वडनगर, वहाँ के रेलवे स्टेशन पे एक बच्चे को उसने देखा था और वो बूट पुलिस वाला बच्चा था और उनको देख के उसके मन में क्या आया देखिए। नरेंद्र मोदी साहब का ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है और उसने वो टाइम पे क्या सोचा था। इसलिए हमें प्राउड है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। देखिए वीडियो ध्यान से देखिए वो क्या बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा माइल के ऊपर उनका कमेंट है पूरा का पूरा। मैं मेरे नगर वडनगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विजयनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूले झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपके सारे काम सिद्ध हो। अंग्रेजी में उसने एक छोटा वाक्य लिखा था और जैसे ही उसने जूते दिए पॉलिश करने के लिए, तो इसने उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ा दिया। उस ग्राहक को भी लगा कि 10 पैसे में पॉलिश हो रही है और 1 रुपये का अखबार पढ़ने को मिल जाता है। इस घटना को मैं देख रहा था तो मैंने उस बालक को पूछा, मैंने कहा भाई तुम हो कौन? बोले मैं कर्नाटक का हूं, कोई परिवार में है नहीं, मेरी शरीर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सम्मान से जीना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पहुंच गया हूं, करते करते काम कर रहा हूं। और बोले मैं लोगों की सबसे अधिक सेवा करना चाहता हूं। बोले हर दिन सुबह एक टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लेता हूं और दिन भर में 25-30 लोगों की जब पॉलिश करता हूं, 5 मिनट 7 मिनट पॉलिश करता हूं, उतनी देर वो अखबार पढ़ लेते हैं और मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। मैंने इस दृश्य को देखा तब मुझे गीता पूरी तरह समझ आ गई। मुझे लगा इसको कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। पॉलिश करने वाले काम को उसने योग बना करके जिस प्रकार से उसमें प्रोफेशनलिज्म ला करके काम किया था, और यही तो योग कर्मसु कौशलम है, जो जिंदगी को जोड़ देता है, कार्य में जीवन को झोंक देता है। वो यौगिक अवस्था को प्राप्त करके जीवन में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास करता है। उच्यते अनेन इति योगः योग कर्मसु कौशलम। देखिए दोस्तों, मैंने 15 से ज़्यादा आपको बेनिफिट बताए एक्स्ट्रा माइल की हैबिट के। अब आपकी बारी है। एटलीस्ट एक तो मुझे नुकसान बताइए जो एक्स्ट्रा माइल की हैबिट से होगा। कुछ लोग मुझे कहते हैं ज़्यादा काम करोगे ना तो आपके ऊपर ही सब काम देते हैं, सब लोग छटक जाते हैं आपके ऊपर डाल के, तो क्या प्रॉब्लम है? ज़्यादा काम करने से मर जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं मरोगे।
आपका एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। वो बेचारे जो काम आपके ऊपर छोड़ के गए वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनका रिटायरमेंट के बाद उसको कोई नौकरी नहीं देगा, बाहर जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। फायदा तो आपका ही है, ज़्यादा काम करने से कुछ नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। अब सवाल ये है कि आप अगर कन्विंस हो गए हैं तो आपको डेवलप कैसे करना है ये हैबिट। 2 तरीके बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड था तो अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम फेंके थे, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, पूरा सत्यानाश कर दिया था, पूरा जापान का मोरल डाउन हो गया था। और अमेरिका को दया आ गई कि हमने जापान का कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर दिया, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक मोटिवेशनल ट्रेनर को जापान भेजा जापानीज लोगों का मोरल अप करने के लिए। और ये ट्रेनर ने जापानीज लोगों का इतना मोरल अप कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया कि ये लोगों ने काम करके अपनी इकोनॉमी इतनी इम्प्रूव कर दी कि 1945 में उनकी इकोनॉमी माइनस में थी और 1970 यानी 25 साल के बाद उसकी इकोनॉमी अमेरिका से आगे निकल गई, ओवरटेक कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशन। ये मोटिवेशनल ट्रेनर ने जो सिखाया था उसका रिजल्ट। तो क्या सिखाया था ये मोटिवेशनल ट्रेनर ने सब जापानीज को, मालूम है? उसने सब जापानीज को 2 चीज़ सिखाई थी, 2 गुरु मंत्र दिए थे। उसने कहा कि तुम सब जब सुबह घर से निकलते हो तो अपने आप को ये 2 लाइन कहना है, एफर्मेशन कहते हैं इसको माइंड पावर की लैंग्वेज में। डेली सुबह अपने आप को कहना है कि आज मैं जो काम करूंगा वो मेरी 100% एफिशिएंसी के साथ करूंगा। और दूसरा सेंटेंस अपने आप को कहना है कि आज मैं जो काम करूंगा वो कल से ज़्यादा करूंगा, 10% ज़्यादा करूंगा। ये 2 चीज़ अपने आप को घर से निकलते हुए कहना है जब काम पे जाते हो। और सब जापानीज ने ये गुरु मंत्र लिया और चमत्कार करके दिखाया, पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों अगर आपको एक्स्ट्रा माइल की हैबिट डेवलप करनी है तो ये गुरु मंत्र को अपना लीजिए। रोज़ सुबह घर से निकलते हैं तो आप अपने आप को ये 2 चीज़ कहिए कि आज मैं जो काम करूँगा वो 100% एफिशिएंसी के साथ करूँगा और कल से ज़्यादा करूँगा, एटलीस्ट 10%। अगर ये करोगे ना, आपके अंदर ये मोटिवेशन, ये जुनून आ जाएगा और आप भी बहुत तरक्की करोगे। ये तो जापानीज रास्ता है। मैंने एक तरीका ढूंढा है, वो ये है कि हर संडे को वीक में एक बार अपने आप को 2 सवाल पूछना है। सवाल नंबर 1, मैंने पिछले हफ्ते ऐसा कौन सा काम किया जो किसी ने मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया था? ऑफ कोर्स पॉजिटिव। क्या जवाब आएगा? हाँ या ना, कुछ नहीं किया या कुछ किया? पूछते रहिए, हर हफ्ते पूछते रहिए, जवाब कुछ भी आने दो। दूसरा सवाल अपने आप को पूछिए कि आने वाले हफ्ते में मैं ऐसा क्या काम करूंगा जो किसी ने मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया, मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में है ही नहीं। मैं कुछ नया करूंगा जो मेरे में कहा नहीं गया मुझे करने के लिए। ऑफ कोर्स वो भी पॉजिटिव। अगर ये 2 सवाल हर हफ्ते अपने आप को पूछोगे ना तो आपके अंदर मोटिवेशन शुरू होगा। कौन सी चीज़ का? ये हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल वाला। और देखिए आप कितनी तरक्की करोगे। एक बात याद रखिए कि कोई भी कस्टमर है ना, ब्रांड को वफादार नहीं रहता है, लॉयल नहीं रहता है, क्वालिटी को लॉयल रहता है। जिस दिन आपकी या आपकी कंपनी की क्वालिटी ख़त्म हो गई ना, उस दिन कस्टमर कहीं और चले जाएंगे। ब्रांड डजंट मैटर, कितनी बड़ी ब्रांड डूब गई है, 1000 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। दोस्तों आज से सोचना शुरू करिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप क्या एक्स्ट्रा माइल कर सकते हैं, और आज से ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एक्स्ट्रा माइल बनना है, मुझे ये सब सारे फ़ायदे चाहिए। दोस्तों ये आपकी कंपनी के लिए नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए। कंपनी को जो भी फ़ायदा होगा वो तो बाई प्रोडक्ट है, और कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे। ये बात समझ लीजिए, जिस दिन कंपनी डूबेगी उस दिन आप भी डूबेंगे साथ में। आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपने श्योरली डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे एक्स्ट्रा माइल बंदा बनना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।